नमस्कार, आप देख रहे हैं राजवानी और मैं हूं आपके साथ सुमन। आज जब मैं ये खबर आप तक पहुंचा रहा हूं तो यकीन मानिए मन बेहद भारी है। तकनीक के इस आधुनिक दौर में जहां हम चांद पर घर बसाने के सपने देख रहे हैं, जहां भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, वहीं हमारे समाज के भीतर एक ऐसी सच्चाई भी मौजूद है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। आज सवाल सिर्फ एक फायरिंग की घटना का नहीं है, सवाल इस बात का है कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या सोशल मीडिया पर एक पोस्ट, एक कमेंट या दिखावे की लड़ाई अब इतनी बड़ी हो चुकी है कि लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाएं? क्या वर्चस्व की जंग अब युवाओं के हाथों में किताबों की जगह तमंचे थमा रही है? इन्हीं सवालों के साथ अब आपको सीधे लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, जहां इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। खबर अलीगढ़ के करसी थाना क्षेत्र के नगला पटवारी इलाके से है, जहां सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी और दबदबा कायम करने की होड़ में दो गुटों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। बताया जा रहा है कि समीर और अर्श नाम के दो गुटों के बीच पिछले कई दिनों से इंस्टाग्राम पर पोस्ट और कमेंट को लेकर तनाव चल रहा था। दोनों पक्ष सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे को चुनौती दे रहे थे, अपमानित कर रहे थे और इलाके में अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यह डिजिटल लड़ाई जल्द ही वास्तविक हिंसा में बदल गई। नगला पटवारी स्थित कब्रिस्तान के पास नाले के किनारे दोनों गुट आमने सामने आ गए। पहले कहासुनी हुई, फिर विवाद बढ़ा और देखते ही देखते गोलियां चलने लगी। इस फायरिंग में समीर घायल हो गया, जिसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहत की बात यह रही कि उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है, लेकिन इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। स्थानीय लोगों में भय का माहौल बन गया है और सवाल उठने लगे हैं कि आखिर युवा पीढ़ी किस ओर बढ़ रही है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही यूपी पुलिस हरकत में आई, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के शासन में प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती लगातार देखने को मिल रही है। ऐसे में कुर्सी थाना क्षेत्र ने तेजी से कार्रवाई करते हुए मात्र 12 घंटे के भीतर मुख्य आरोपियों समेत कुल 10 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों की सूचना के आधार पर आरोपियों की पहचान की। गिरफ्तार आरोपियों में अर्श, समीर, बाबू समेत अन्य युवक शामिल हैं। इनके कब्जे से 315 बोर के 4 तमंचे और कई जिंदा कारतूस बरामद किए गए। जांच में यह भी सामने आया है कि मुख्य आरोपी समीर और बाबू का पहले से ही आपराधिक इतिहास रहा है। यानी यह सिर्फ सोशल मीडिया का विवाद नहीं, बल्कि अपराध और अवैध हथियारों के बढ़ते नेटवर्क की भी गंभीर तस्वीर पेश करता है। अब पुलिस इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि इन युवकों तक अवैध हथियार कैसे पहुंचे, इनके पीछे कौन लोग सक्रिय हैं और क्या कोई बड़ा सप्लाई नेटवर्क काम कर रहा है। एसपी सिटी आदित्य बंसल ने स्पष्ट कहा कि गिरफ्तार अधिकांश युवकों की उम्र महज 20 से 22 वर्ष की है। कल रात नगला पटवारी क्षेत्र थाना क्वारसी क्षेत्र अंतर्गत दो पक्षों में जो है लड़ाई झगड़े की फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई। इसमें दरअसल दो पक्षों के बीच में इंस्टाग्राम के कमेंटबाजी को लेकर के पिछले कई दिनों से आपस में टशनबाजी चल रही थी। आपस में एक वर्चस्व की, एक आपस में ग्रुपिज्म की जो आपस में एक लड़ाई चल रही थी। कल ये दोनों पक्ष जो है नगला पटवारी क्षेत्र में एक कब्रिस्तान के पास एक नाले पर जो है इकट्ठा हुए। आपस में दोनों के बीच में विवाद हुआ, मारपीट हुई। इसमें जो एक समीर पक्ष है, समीर पक्ष के 4 लोग जो है अपने साथ एक अवैध तमंचे जो है वो कैरी कर रहे थे। उसमें समीर है, अर्श है, तुफैल है और शमीम है। चारों अपने पास अवैध तमंचे कैरी कर रहे थे। जब इनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हो रही थी, तो इसी बीच अर्श जो है अपने पास जो तमंचा है उससे फायर कर देता है। जो गोली जो है समीर के लगती है। समीर की जैसी हमें सूचना मिलती है तत्काल उसको जेएनएम हॉस्पिटल ले जाया जाता है मेडिकल उपचार के लिए। करंटली उसका जो है जेएनएम में उपचार चल रहा है, उसका ऑपरेशन हो चुका है, करंटली स्टेबल है, आईसीयू में भर्ती है। उसे तहरीर लेकर जो है सुसंगत धाराओं में, बलवा में, हत्या के प्रयास में और अन्य सख्त धाराओं में थाना क्वारसी पर अभियोग पंजीकृत किया जाता है। और तभी से ही इसमें थाना क्वारसी की और सिटी एसओजी की टीमों का गठन कर दिया जाता है कि जितने भी इसमें अभियुक्त थे उनकी पहचान करने के लिए और उनकी तत्काल जो है गिरफ्तारी और हथियारों की बरामदगी करने के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करते हुए हमारी टीमों द्वारा 12 घंटे से भी कम समय में जितने अभियुक्तगण इसमें घटना में शामिल थे, मारपीट में शामिल थे, वहां इकट्ठा थे, वहां पे अपने साथ हथियार लेकर के आए थे, उन सभी 10 अभियुक्तगणों को जो है इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सभी नगला पटवारी थाना क्वारसी के रहने वाले हैं। इसमें जो 4 मुख्य अभियुक्त हैं जो अपने साथ जो तमंचा कैरी कर रहे थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके पास से जो है 4 315 बोर के अवैध तमंचे इसमें बरामद हुए हैं। इतनी कम उम्र में मामूली सोशल मीडिया विवाद अब हथियार उठाना बेहद चिंताजनक है। यह घटना सिर्फ अलीगढ़ की नहीं,
बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी है। जहां सोशल मीडिया का इस्तेमाल संवाद और अवसर के लिए होना चाहिए था, वहीं वह अब कई युवाओं के लिए अहंकार, वर्चस्व और हिंसा का माध्यम बनता जा रहा है। आज जरूरत इस बात की है कि परिवार, समाज और प्रशासन मिलकर युवाओं को सही दिशा देने का काम करें, क्योंकि अगर इंस्टाग्राम पोस्ट पर विवाद गोलियों तक पहुंचेगा तो यह केवल एक कानूनी व्यवस्था का नहीं, सामाजिक सोच के पतन का संकेत होगा। फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच में जुटी है और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या हम ऐसे समाज बना रहे हैं जहां शब्दों की जगह गोलियां जवाब दें? क्या आधुनिकता के इस दौर में हमारी संवेदनाएं इतनी कमजोर हो चुकी है? आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें जरूर बताएं। फिलहाल खबरों में इतना ही। धन्यवाद।